लखीमपुर खीरी में जिला कांग्रेस कमेटी ने नीट अभ्यर्थियों की कथित आत्महत्याओं के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दिव्यांग छात्रों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई, प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जाँच की मांग उठाई है। देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल कवी की यह खास रिपोर्ट। मुझे याद नहीं है, कई खींचिए, उधर जाओ। छात्रों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश के सम्मान में जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है जो में ये लोग हताहत हुए हैं। अपना प्रोटेस्ट के दौरान जात और उनकी जान को लेकर श्रद्धांजलि कैंडल मार्च किया जो लखीमपुर के प्रमुख मार्गों से गलती हुई तो इन्हें करा करके उनको एक श्रद्धांजलि समर्पित की है। और धर्मेंद्र प्रधान के जीत को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी में जश्न मनाया गया, बात करके उनकी प्रति का इजहार किया गया। सर, इनका जो धरना प्रदर्शन का सपोर्ट है, जो समर्थन है छात्रों को, वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान और जो भी पुलिस कर्मी थे, जो सिविल ड्रेस में थे, उन पर FIR दर्ज की है, जो बड़ौदा छात्रों के साथ की गई है। इस पर जांच करते हुए जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई मिलकर से उन 20 छात्रों को जिन्होंने आत्महत्या की थी, लचर शिक्षा व्यवस्था की। और सबसे पहले जो ऋतिक मिश्रा, जो हमारा लखीमपुर का बच्चा था, उसको हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि आज उसकी आत्मा खुश होगी कि कम से कम जो आने वाला साफ करने जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, आज एक कमरे में गांधी का इस्तीफा हुआ। ये पूर्णता अभी खाली एक इस्तीफा है, आगे कड़ी बड़ी लंबी है, क्योंकि पिछले 12 साल से जिस तरह ये मोदी सरकार शिक्षा को लेकर उसने डकैती डालने का काम किया है पूरे भारत में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 50% से ऊपर जो बजट होता है शिक्षा में, उसकी कटौती की है पिछले 12 साल में। दूसरा, इन्होंने 33% के ऊपर बजट की कटौती की है उच्च शिक्षा के अंदर। तीसरा, इन्होंने जो निजीकरण और जो राजनीतिकरण शिक्षा का किया है, जिससे फायदा पहुंचे निजी स्कूलों को, निजी स्कूल के छात्रों को, ये आज 12 साल बाद जो छात्र सड़क पर आए हैं, ये उनकी पीड़ा है जो ये सरकार सुनना नहीं चाह रही। और सबसे बड़ा जो हथौड़ा मारा इस सरकार ने 2020 की जो आपकी शिक्षा प्रणाली घोषित की, जिसमें कोई चर्चा विपक्ष के साथ नहीं की गई, जिसमें कोई विपक्ष के सांसदों को जो स्थायी समिति होती है संसद की,
उनके साथ चर्चा नहीं की गई। कौन है सबको आगे ले जाकर, जैसे काले कानून पास किए थे इन्होंने बिना किसी चर्चा के, इसी तरह के शिक्षा प्रणाली में भी इन्होंने ये काम किया, क्योंकि इनके मन में चोट था। इनके मन में ये चोट था कि अगर ये इस पे चर्चा कराएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। तो आज 12 साल की समझ लीजिए ये जो पीड़ा है, वो जनता ने इसका आक्रोश जंतर मंतर पर किया और 36 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद आज इनका इस्तीफा मिला। इस्तीफा के बाद क्या धरना समाप्त हो जाएगा, ये आगे कांटी लड़ाई? देखिए, धरना तो समाप्त हो गया, उसकी घोषणा वहाँ पर बैठे छात्रों ने कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इसका है कि धरना समाप्त होने के बाद आपकी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी? उसमें पूरी शिक्षा प्रणाली को आपको फिर से बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार आज हैं, जिन्होंने ये शिक्षा प्रणाली बनाकर आम आदमी, आम जनता के ऊपर डकैती डालने का काम किया है, बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है, उनको इस पूरे सिस्टम से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। जो फास्टिंग कोड बनाया गया है उसमें 10 साल की सजा और मुआवजा रखा गया है, जुर्माना रखा गया है, उस बारे में प्लान आएंगे, देखिए, ये तो फैसला क्या होता है आगे, कौन इसके अंदर रहता है, कौन इसका विवेचना करेगा, इन सारी चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ है सन 2020 की जो शिक्षा प्रणाली है उसको जड़ से हटाना पड़ेगा, तभी भविष्य हमारे छात्रों का सुरक्षित होगा। अन्यथा ये सिस्टम अगर एक धर्मेंद्र प्रधान के हटने से शिक्षा पूरी प्रणाली नहीं बदलने होगी। एक ही बात जानना चाहेंगे, आप एक नेता हैं, कहीं ना कहीं बच्चों की माँ है, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो लखीमपुर में भी एक कांड हुआ था 1 महीने पहले, क्या कुछ कहेंगे न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था और जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई करते हैं? ये बहुत नेचुरल काम हुआ, जो अभी देखते हैं कि एक महिलाओं को कई कपड़े फाड़ रहे थे, कुछ कर रहे हैं, ये आपने खुद ही देखा होगा जो वीडियो आता है, ये बहुत नियम है। पढ़ाई में कोई ऐसा तो है नहीं, आजकल तो लड़कियां निकल नहीं सकती हैं पढ़ाई में। आप तो खुद जानते हैं कितना वीडियो में है कि कहीं लड़कियों के साथ में रखती है, कहीं घर से निकलना ही तो दुर्मर हो गया है। सरकार है, आप जानते हैं कि यहाँ पर सत्ता में बोलबाला उठ चुका है। आज जो इस्तीफा हुआ है इसके बारे में क्या बताएं, सही है या गलत? जो हुआ है वो तो सही है। सही है। क्या लगता है इस इस्तीफे से आगे भ्रष्टाचार रुकेगा या इसके लिए और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे? अगर भ्रष्टाचार नहीं रुकता है तो हमको आगे कदम उठाना पड़ेगा। आज सरकार द्वारा कदम उठाया गया है, क्या ये कदम अगर पहले उठा लिया था तो जो हमारे बच्चे वहाँ पे हताहत हुए हैं, क्या ये घटना रोकी जा सकती है सरकार के द्वारा? रोकी जा सकती है। क्योंकि बहरी सरकार है, इनको बहुत देर से सुनाई दिया। 1 महीने से हमारे भाई बहन जंतर मंतर पर बैठे थे, तब तो उन्होंने सुनाई नहीं दिया। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर दुर्व्यवहार हुआ, अब जाके वो सरकार जागी। हमारे राहुल नेता जब उनका घर घेरा तब उनको सुनाई दिया, मतलब अभी तक की उन्होंने युवाओं की आवाज़ नहीं सुनता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में इस तरीके से तानाशाही चल रही थी। आज उन्होंने जो गलती मानी है इस्तीफा, ये हम उन छात्रों को बधाई देते हैं जिनकी वजह से आज ये सरकार झुकी है। क्या आपकी पार्टी आज जो आंदोलन में सपोर्ट कर रही है तो रोक देगी या आगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग छात्रों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सभी के साथ हैं और हर जुल्म की आवाज़ बनकर हम लोग खड़े हैं, हमारे नेता खड़े हैं। माननीय राहुल जी, आज ये कैंडल मार्च उन छात्राओं के लिए था जो 20 छात्रा नीट की परीक्षा और CBSE की परीक्षा जिनकी लीक हुई थी, जिन्होंने अपनी आत्महत्या करी थी, उनके लिए कैंडल मार्च था। कोई आगे अब मांग रखी जाएगी सरकार सामने? बिल्कुल, हमारी मांग ये है जो लाठीचार्ज हुई थी उस पर पहले तो मतलब जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था, इतनी बर्बरता से हमारी बहनों के कपड़े फाड़े, हमारे भाइयों के सर तोड़े, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको बर्खास्त किया जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर FIR जरूर। छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में।
भैया गोपाल बना ले रहे हैं